हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लेटलेट की कमी के लक्षण, कारण और इलाज यानी ट्रीटमेंट के बारे में। सर, इसके ट्रीटमेंट में हम जो मेडिसिन यूज करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसके इलाज से आप अपने प्लेटलेट को बूस्ट कर सकते हो, यानी कि प्लेटलेट बहुत ही स्पीड में बढ़ा सकते हो। सर, तो अब डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, यानी नॉर्मल होती है, और प्लेटलेट की जो संख्याएं होती हैं वह नॉर्मल होती हैं। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल 1.5 टू 4.5 लैक्स होता है, और एबनॉर्मल यानी कि लो प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से नीचे होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी कम होती है और प्लेटलेट काउंट्स भी कम होती है। तो यह इन दोनों के बीच में डिफरेंट है सर, नॉर्मल प्लेटलेट और लो प्लेटलेट काउंट्स में। अब हम आपको बताने वाले हैं प्लेटलेट क्या होती है। व्हाट इज द प्लेटलेट? प्लेटलेट शरीर की ऐसी कोशिका होती है जो रक्त स्राव को रोकने का काम करती है, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा चोट आ जा रही है या हेमरेज हो जा रहा है, तो उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए सहायक होती है प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स की मदद से ही ब्लड को रोका जाता है, ब्लड का थक्का बनता है, और साथ ही क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक करने का भी काम करती है। यह आपके रक्त में मौजूद एक तरह के तत्व होते हैं जो द्रव कोशिका से बने होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटे या सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे सिर्फ टेस्ट के दौरान ही देखा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नाम हेमियोस्टेसिस है। अब हम आपको बताएंगे सर कि नेक्स्ट नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी होती है। आपको नहीं पता होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी होती है, क्या आप जानते हैं? प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में कितनी होती है? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लैक्स टू 4.5 लैक्स होती है, प्रति माइक्रोलीटर खून में पाई जाती है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम हो तो ऐसी स्थिति को और ऐसी डिजीज़ को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में अगर कम हो गई प्लेटलेट्स तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग या आपके शरीर पे ब्लीड्स के जो है स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। आप खांसोगे, छींकोगे, थूकोगे या उल्टी करोगे तो उसमें ब्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। वंस यू आर सफर्ड फ्रॉम लो प्लेटलेट काउंट्स और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब प्लेटलेट की संख्या जब 4.5 लाख से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। यदि आप अपने प्लेटलेट काउंट्स जानना चाहते हैं तो आपको सीबीसी टेस्ट कराना, जिससे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब आपका प्लेटलेट काउंट 4.5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। सर, थ्रोम्बोसाइटोसिस उतना ही घातक है जितना कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस ऐसी बीमारी जिसमें रक्त अपने आप क्लॉट होने लगता है, यानी कि ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट आपके शरीर में होगा तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है या तो हार्ट फेल्योर की स्थिति आ सकती है। अब हम आपको बताएंगे सर प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण, यानी कि सिम्टम्स ऑफ लो प्लेटलेट्स काउंट। डेंगू में प्लेटलेट काउंट्स कम होता है, यह सबको पता है, तो सभी ने देखा होगा, लेकिन इसके कई और भी कारण है। देयर इज सम अदर रीजन्स ऑफ लो प्लेटलेट्स काउंट्स इज हो सकते हैं, जैसे ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर आपके ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तभी भी प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकती है। बोन मैरो की समस्या अगर है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है, उसमें प्रेगनेंसी गर्भावस्था में यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्लेटलेट कम होने के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, जो हम नेक्स्ट पृष्ठ पर कवर करने वाले हैं। तो क्या लक्षण हो सकते हैं? किसी भी छोटे घाव, कट या गंभीर हो जाना, और लंबे समय तक घाव में खून बहना,
यह कारण भी हो सकता है लो प्लेटलेट काउंट का। त्वचा पर छोटे छोटे रैसेस होना, बैंगनी या लाल रंग हो सकता है सर जब आपका प्लेटलेट काउंट होगा। नाक से रक्तस्राव होगा, यानी कि अगर आपके अनैच्छिक आपके नाकों से ब्लड आने लगेगा तब आप समझिएगा कि आपका प्लेटलेट काउंट्स डाउन हो गया है। ठीक है सर। गम से ब्लड आना, यानी कि मसूड़ों से भी ब्लड आ सकता है जब आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव होना, अगर आपका पीरियड्स आया है तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो वह भी एक कारण हो सकता है लो प्लेटलेट काउंट का। मल त्याग के दौरान ब्लड आना, या स्टूल जो है आपका ब्लडी स्टूल, यानी कि खून का ब्लैक कलर का अगर आपका स्टूल हो रहा है तो वह भी कारण हो सकता है प्लेटलेट कम का। यूरिन में ब्लड आना है कि अगर आप पेशाब करने जा रहे हैं तो भी ब्लड अगर आ रहा है तो आप समझ जाए कि हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो गई होंगी, तो आप जल्दी से जाके सीबीसी करा लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। आंतरिक रक्तस्राव के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। ऐसा होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर से परामर्श करें या डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो जाएं सर, जाके आप एडमिट हो जाएं। ठीक है सर। अब हम आपको बताएंगे प्लेटलेट डाउन होने के क्या कारण हो सकते हैं। व्हाट इज द कॉजेज और रीजंस ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स कम होने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे आयरन की कमी, ल्यूकेमिया, सीरियोसिस, चिकन पॉक्स, प्रेगनेंसी, HIV एड्स, फोलेट की कमी, अप्लास्टिक अनीमिया, कीमोथेरेपी, या अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तब, या विटामिन B12 की वजह से। इतने सारे रीजंस होते हैं प्लेटलेट काउंट्स डाउन होने के, यानी कि लो प्लेटलेट काउंट्स के। अब हम बात कर लेंगे, अब हम मेडिसिन्स के ऊपर आते हैं। मेडिसिन्स यानी औषधि, जो कि होम्योपैथिक है। कई कॉम्बिनेशंस को मिलाकर यह औषधि तैयार की गई है, जैसे वतन या सोमनाफेरा। इसे हम अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा का काम होता है शरीर में शक्ति पैदा करना, आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करना, आपके शरीर को ताकत देना। ये मेडिकेशंस ये हो गई। दूसरा है टिनोसरा, अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें है वतन या सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा। अश्वगंधा का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हमारी शरीर बहुत वीक हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है। यह इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत ही बेस्ट स्रोत है वतन या सोमनीफेरा। यह एक मेडिकेशन हो गई। दूसरी हो गई टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, मदर टिंचर में है सर। इस मेडिसिन्स का काम होता है प्लेटलेट डाउन को सही करना, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी कम होना, सर्दी, खांसी, स्प्लीन में सूजन, वायरल इन्फेक्शंस, इन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्ड नंबर है करिका पपाया। करिका पपाया एक जो कि पपीते की पत्ती को पीसकर उसके अर्क से तैयार किया जाता है। यह क्या करता है, प्लेटलेट काउंट्स को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है सर। स्प्लीन की सूजन कम करता है, और भी वायरल इन्फेक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सर। आप यहाँ पे एक एम्प्टी कंटेनर देख रहे हैं। इन तीनों मेडिसिन्स में से 20 ml आपको प्रति में से 20 ml जो मदर टिंचर है लेना है, और बराबर मात्रा में लेकर इस एम्प्टी कंटेनर में डालकर डाइल्यूट करना है, मिक्स कर लेना है। तो यह एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया जो कि आपके प्लेटलेट काउंट को बूस्ट करेगा, आपके प्लेटलेट काउंट को एकदम बहुत ही शार्प रॉकेट की तरह बूस्ट करेगा, जो कि आप नहीं समझ सकते सर। इसको लेना कैसे है, 20 से 30 बूंद 2 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इसको लेना है। इसके लिए आपको मील या ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है, आप एम्प्टी पेट भी इसको खाली पेट भी ले सकते हो। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो तो आपकी जो कम हुई प्लेटलेट्स है उसे बूस्ट करेगा और आपको बहुत ही जल्दी रिकवरी महसूस होगी।